2 फरवरी 2024 हैदराबाद, इंडिया का हाईटेक सिटी एरिया, एक बसलिंग आईटी हब जहां thousands ऑफ एम्बिशियस यंग इंजीनियर्स दिन भर के बाद लॉग ऑफ करते हैं। उन्हीं में से एक थी 26 साल की स्नेहा रेड्डी, एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसने अपना लास्ट टेक्स्ट मैसेज शाम 7:04 पर भेजा। उसमें लिखा था, लीविंग ऑफिस, सी यू सून। वो अपने घर जा रही थी, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंची। ये कोई सिंपल मिसिंग पर्सन केस नहीं था। ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन की बिगिनिंग थी जो एक कोल्ड कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी को अनकवर करने वाली थी। एक कॉन्स्पिरेसी जिसमें 5 डिफरेंट इंडिविजुअल्स शामिल थे, जो सब एक डार्क गोल से यूनाइटेड थे, स्नेहा रेड्डी का मर्डर। स्नेहा रेड्डी एक मॉडर्न, सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट वुमेन की डेफिनेशन थी। वो ओरिजिनली वारंगल के स्मॉलर सिटी से थी, लेकिन वो हैदराबाद मूव हो गई थी सिटी की स्काईलाइन से मैच करते ड्रीम्स के साथ, और उसने उन्हें अचीव भी किया था। अपने शेयर हार्डवर्क और इंटेलिजेंस के दम पर वो एक टॉप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में सीनियर डेवलपर बन गई थी। उसके कॉलीग्स उसे एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर डिस्क्राइब करते थे। वो लॉजिकल, एम्बिशियस और उस काइंड की पर्सन थी जिसके फेस पर हमेशा स्माइल रहती थी। वो वही थी जो ऑफिस सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज करती थी, जो न्यू ट्रेनीज को हेल्प करने के लिए लेट रुकती थी, और जो हमेशा दूसरों के लिए स्पोक अप करती थी। उसकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही परफेक्ट लगती थी। वो अपने अपार्टमेंट में रहती थी, उसका एक क्लोज नेट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, और उसकी फैमिली उसे डीपली लव करती थी। 3 मंथ्स पहले वो राजेश नाम के एक आदमी से एंगेज्ड हुई थी, जो एक यंग एंटरप्रेन्योर था, जिससे वो एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिली थी। उसकी फैमिली ओवरजॉयड थी। वेडिंग जून के लिए प्लान थी। स्नेहा बाय ऑल अकाउंट्स अपनी लाइफ के पीक पर थी। वो हैप्पी थी, वो सक्सेसफुल थी, और वो इन लव थी। उसके कोई एनिमीज नहीं थे, या कम से कम सब यही सोचते थे। 2 फरवरी को स्नेहा ने शाम 7 बजे अपनी ऑफिस बिल्डिंग छोड़ी। ये ऑफिस के मेन लॉबी सीसीटीवी से कंफर्म्ड है। वो बेसमेंट पार्किंग तक वॉक करके गई, अपनी व्हाइट सेडान में बैठी और ड्राइव आउट कर गई। हाईटेक सिटी में उसके ऑफिस से गाचीबोली में उसके अपार्टमेंट तक का रूट एक डेली 40 मिनट का कम्यूट था। शाम 7:04 पर उसने अपने फियांसे राजेश को मैसेज टेक्स्ट किया, लीविंग ऑफिस, सी यू सून। राजेश को डिनर के लिए उसके फ्लैट पर उससे मीट करना था। रात 8:30 पर राजेश ने स्नेहा के फादर को कॉल किया, काफी वरीड साउंड करते हुए। उसने कहा कि वो 1 आवर से ज्यादा से उसके अपार्टमेंट पर वेट कर रहा था, लेकिन वो अराइव नहीं हुई थी। उसने कहा कि उसका फोन सडनली स्विच ऑफ था। ये एक इमीडिएट रेड फ्लैग था। स्नेहा पंक्चुअल थी, वो रिस्पॉन्सिबल थी। वो अपना फोन कभी यूं ही स्विच ऑफ नहीं करती, स्पेशली जब वो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही हो। उसकी फैमिली पैनिक कर गई और इमीडिएटली एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल की। उनकी पहली डेस्परेट होप ये थी कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है। हैदराबाद पुलिस ने इस केस को बहुत सीरियसली लिया। सिटी के सेफेस्ट, मोस्ट हाईटेक पार्ट से एक इंजीनियर का डिसअपियर हो जाना मेजर न्यूज थी। उन्होंने इमीडिएटली उसका डिजिटल फुटप्रिंट ट्रेस करना शुरू कर दिया। उसके फोन का लास्ट आवर लोकेशन शाम 7:22 पर आउटर रिंग रोड पर था, जो एक मेजर हाईवे है। सेम टाइम पर उसकी कार के फास्टैग ने तेल्लापुर टोल प्लाजा पर रजिस्टर किया था। उसके बाद वो वैनिश हो गई। पूरे 2 डेज तक कुछ पता नहीं चला। नो कॉल्स, नो रैंसम, बस साइलेंस। पुलिस ने पूरे हाईवे से हंड्रेड्स ऑफ आवर्स की सीसीटीवी फुटेज स्कैन करना शुरू किया। उन्होंने टोल प्लाजा से लेकर उसके अपार्टमेंट तक हर कैमरा को देखा, और उन्हें वो मिल गई। टोल प्लाजा से लगभग 10 किलोमीटर आगे एक छोटी आइसोलेटेड सर्विस रोड से एक ग्रेनी पीस ऑफ फुटेज। उसमें स्नेहा की व्हाइट सेडान उस डार्क रोड के साइड में स्ट्रेंजली पार्क दिखाई दी। एक सेकंड कार, एक डार्क ब्लू हैचबैक, ठीक उसके पीछे पार्क थी। 2 फिगर्स स्नेहा की कार के पास खड़े दिखाई दे रहे थे। फुटेज लो क्वालिटी की थी, लेकिन ये क्लियर था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक अबडक्शन था। 5 फरवरी को उसके मिसिंग होने के 3 डेज बाद पुलिस को उसकी कार मिली। वो सिटी से 50 माइल्स दूर एक रिमोट फील्ड में अबैंडन मिली। कार एम्प्टी थी। उसे वाइप क्लीन किया गया था। नो फिंगरप्रिंट्स, नो ब्लड, नो साइंस ऑफ अ स्ट्रगल। लेकिन पुलिस को ट्रंक में स्पेयर टायर के नीचे छिपी एक छोटी चीज मिली, एक सिंगल स्मॉल गोल्ड ईयररिंग। उसकी मदर ने उसे कंफर्म किया वो स्नेहा का था। एक मिसिंग पर्सन की सर्च अब ऑफिशियली एक होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन बन गई। पुलिस के पास उनकी फर्स्ट सॉलिड लीड थी। फुटेज में दिखी वो ब्लू हैचबैक। उन्होंने पार्शियल प्लेट नंबर रन किया और क्रॉस रेफरेंसिंग के बाद उन्हें एक हिट मिला। कार विक्रम सिंह नाम के एक आदमी पर रजिस्टर्ड थी, जो असॉल्ट और एक्सटॉर्शन की हिस्ट्री वाला एक नोन लोकल क्रिमिनल था। एक स्पेशल टास्क फोर्स ने विक्रम को सिटी के आउटस्कर्ट्स पर एक हाइडआउट से लोकेट करके अरेस्ट कर लिया। इंटेंस इंटरोगेशन के दौरान विक्रम
विक्रम सिंह टूट गया और जो स्टोरी उसने बताई वो हॉरिफाइंग थी। उसने कन्फेस किया कि उसे स्नेहा रेड्डी को अबडक्ट और मर्डर करने के लिए हायर किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख रुपए या लगभग $12,000 का था, लेकिन विक्रम मास्टरमाइंड नहीं था, वो बस एक टूल था। उसने कहा कि ऑर्डर किसी ऐसे इंसान से आया था जिस पर पुलिस कभी सस्पेक्ट नहीं करती, स्नेहा का अपना फियांसे राजेश। यहाँ पर ये कॉन्स्पिरेसी आखिरकार लाइट में आई। राजेश पहला कत्ल था, मास्टरमाइंड। वो एक कंप्लीट डबल लाइफ जी रहा था। वो स्नेहा से एंगेज था, हाँ, लेकिन सिर्फ उसकी फैमिली के स्टेटस और उस सिग्निफिकेंट डाउरी के लिए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था। इन रियलिटी वो पूजा नाम की दूसरी वुमन के साथ एक लॉन्ग टर्म सीक्रेट रिलेशनशिप में था। पूजा दूसरी कातिल राजेश को खुद से मैरी करने के लिए प्रेशरिंग कर रही थी, लेकिन राजेश ग्रीडी था। उसे पूजा चाहिए थी, लेकिन उसे स्नेहा से मैरी करने से मिलने वाला मनी और स्टेटस भी चाहिए था। इसीलिए उसने और पूजा ने एक प्लान बनाया। वो सिर्फ एंगेजमेंट ब्रेक नहीं कर सकते थे, इसका मतलब होता वो डाउरी रिटर्न करना जो वो ऑलरेडी एडवांस में ले चुका था, और इससे एक मैसिव सोशल स्कैंडल हो जाता। उनके ट्विस्टेड सोशियोपैथिक माइंड्स में मर्डर एक क्लीनर ऑप्शन लगा। राजेश ग्रीविंग फियांसे प्ले कर सकता था और एक रिस्पेक्टेबल पीरियड के बाद वो पूजा से मैरी करने के लिए फ्री होता और वो रिच होता। राजेश ने विक्रम को हायर किया। तीसरा कत्ल। विक्रम मसल था, हिटमैन, लेकिन विक्रम जानता था कि वो अकेले हाईवे अबडक्शन पुल ऑफ नहीं कर सकता। वो अपने दो फ्रेंड्स अली और शेट्टी को ले आया। ये है कत्ल नंबर 4 और 5। प्लान कोल्ड और कैलकुलेटेड था। राजेश, जिसके पास स्नेहा की कार का एक्सेस था, उस आफ्टरनून उसके ऑफिस पार्किंग लॉट गया था और स्लोली उसका टायर पंक्चर कर दिया था। एक स्लो लीक जिसे ऐसा डिजाइन किया गया था कि वो 15 या 20 मिनट्स ड्राइव करने के बाद ही फ्लैट हो। वो उसका रूट जानता था, वो रोड का वो आइसोलेटेड स्ट्रेच जानता था जहां उसे स्टॉप करना पड़ता। जब स्नेहा ने उसे लीविंग ऑफिस टेक्स्ट किया, राजेश ने वो मैसेज विक्रम को फॉरवर्ड कर दिया। ये गो सिग्नल था। विक्रम, अली और शेट्टी ने उसे अपनी ब्लू हैचबैक में फॉलो किया। जैसा राजेश ने प्लान किया था, स्नेहा का टायर उस डार्क सर्विस रोड पर फ्लैट हो गया। वो चेक करने के लिए पुल ओवर हुई। विक्रम और अली हेल्प ऑफर करने का प्रिटेंड करते हुए बाहर निकले। उन्होंने उसे ग्रैब किया, ओवरपावर किया और फोर्स करके अपनी कार में डाल दिया। शेट्टी, फिफ्थ अकॉम्प्लिस, स्नेहा की सेडान में बैठा और उसे ड्राइव करके ले गया। उन्होंने उसी रात उसका मर्डर कर दिया और उन्होंने उसकी बॉडी को एक रिमोट फास्ट फ्लोइंग कैनाल में डिस्पोज ऑफ कर दिया, इस होप में कि वो कभी फाउंड नहीं होगी। इस दौरान राजेश उसके अपार्टमेंट में था। उसके फादर को कॉल कर रहा था अपनी लाइफ टाइम की एक्ट परफॉर्म करते हुए। 5 इंडिविजुअल्स एक साथ आए, एक 26 साल की लड़की की लाइफ एंड करने के लिए, जिसने कुछ भी रॉन्ग नहीं किया था। उसका एकमात्र क्राइम था सक्सेसफुल होना, इंडिपेंडेंट होना और उस आदमी को ट्रस्ट करना जिसके साथ उसे अपनी लाइफ बिल्ड करनी थी। मैं बार बार एक क्वेश्चन पर वापस आता हूँ, एक ह्यूमन माइंड इस पॉइंट तक पहुंच कैसे जाता है? एक आदमी जो सपोजिटली उसका लाइफ पार्टनर हो, उसका प्रोटेक्टर हो, वो उसका एग्जीक्यूशनर कैसे बन जाता है? उसने उसके पेरेंट्स को डीकार स्माइल किया, उसने वेडिंग इनविटेशंस पिक करने में उसकी हेल्प की और इस पूरे टाइम वो उसकी डेथ की एग्जैक्ट लोकेशन प्लॉट कर रहा था। ये कोल्ड ब्लडेड डिसेप्शन का एक ऐसा लेवल है जिसे कॉम्प्रिहेंड करना हार्ड है। और पूजा, द अदर वुमन, वो राजेश को हैव करने की अपनी डिजायर में इतनी कंज्यूम थी कि वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर में विलिंग पार्टनर बन गई। ये केस एक टेरिफाइंग रिमाइंडर है। ये दिखाता है कि कैसे ग्रीड और लव और स्टेटस का ये डेस्परेट ट्विस्टेड आइडिया एक पर्सन की ह्यूमैनिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। विक्रम, अली और शेट्टी, उन्होंने ये मनी के लिए किया। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन राजेश और पूजा, उन्होंने ये क्लियर एंड ऑब्स्टिकल करने के लिए किया। उन्होंने एक ह्यूमन लाइफ को, स्नेहा की लाइफ को एक प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया जिसे इरेज करने की नीड थी। ये बस दिखाता है कि समटाइम्स मॉन्स्टर्स अंधेरे में छिपे स्ट्रेंजर्स नहीं होते। समटाइम्स वो वही होते हैं जो आपके ठीक नेक्स्ट बैठे स्माइलिंग कर रहे होते हैं। बट इसी के साथ द स्नेहा रेड्डी केस अभी यहीं पर क्लोज होता है गाइस। बिफोर यू गो, अगर तुम लॉक को ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी। But with that, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please keep your loved ones very close to you guys, and I will see you very, very soon. Bye bye.